नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आपको पता है 1 फरवरी को हमारा नया बजट अनाउंस होगा और ये नए बजट में जो जो सेक्टर्स में ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेशन आएगा वो सेक्टर्स की एक बिग कंपनी, एक बेस्ट कंपनी, एक अच्छी कंपनी के बारे में ये वीडियो में डिस्कस करूँगा। जिससे अगर आप बजट से पहले इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो बजट के बाद इसमें आपको सिग्निफिकेंट रिटर्न मिल सके। नंबर 1 सेक्टर जो मैंने चूज़ किया है फर्स्ट नंबर पे वो है रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर। और किसी के मन में 1% का भी डाउट नहीं होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बजट में एक अच्छे खासा एलोकेशन आएगा। क्योंकि क्या है, इंडिया का मेन इशू अभी इंडिया जो क्रूड इंपोर्ट करता है ना, उसके वजह से इंडिया का इकोनॉमी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। अगर इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट होता है और क्रूड का इंपोर्ट मिनिमम करता है तो इंडियन इकोनॉमी ज़बरदस्त ग्रो हो सकती है। वो सब चीज़ ये मोदी गवर्नमेंट जानती है। इसी वजह से मेरे हिसाब से ये जो सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी का, उसमें बहुत मैक्सिमम एलोकेशन आएगा बजट में। और वो सेक्टर की जो कंपनी है मेरे हिसाब से बेस्ट अभी जो है वो इरिडा है। तो ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी फाइनेंस करती है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए। अभी इंडिया में जब बजट एलोकेशन ज़्यादा आएगा तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स आएंगे और वो सब प्रोजेक्ट्स वाली कंपनी को ये कंपनी फाइनेंस करेगी। तो इसका बिजनेस तो एवरग्रीन है। आने वाले 5 साल, 7 साल, 10 साल तक ये कंपनी का बिजनेस ज़बरदस्त तरीके से ग्रो हो सकता है। और इसीलिए ये कंपनी मैंने आपके लिए आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। ये कंपनी का 5 दिन का रिटर्न आप देखोगे, ऑलमोस्ट 5 डेज में 38% का रिटर्न बनाया है। 1 मंथ में 74% का रिटर्न है। 6 मंथ में 183% का रिटर्न है। अभी आपको लगेगा कि ये कंपनी तो इतना सारा रिटर्न बना दी है, अभी कैसे आगे चलेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। ये कंपनी में आपको बताता हूँ, ये जस्ट अभी स्टार्टिंग है इसका। ये कंपनी यही लेवल से भी इतनी ज़्यादा लेवल पे आराम से अचीव करेगी आने वाले 3 या 5 सालों में। मैं जो भी शेयर डिस्कस कर रहा हूँ वो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए डिस्कस करता हूँ। मिनिमम 3 to 5 ईयर्स के नज़रिए से मैं डिस्कस करता हूँ। और मैंने जो पॉइंट बताया है उसका सबसे बड़ा पॉइंट है इसका वैल्यूएशन। देखो, 183% रिटर्न दे दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि रिटर्न हो गया। बहुत सारी कंपनी आप देखोगे 100x का रिटर्न दिया है हिस्ट्री में। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये कंपनी 100x तक चली गई? क्यों? क्योंकि ये कंपनी ने कंटिन्यूस अपना प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिपोर्ट किया है, पोस्ट किया है। उसके वजह से ये सब कंपनी ज़्यादा चली हुई है। तो ये कंपनी का वैल्यूएशन देखो, अभी भी बहुत रीजनेबल वैल्यूएशन है, 37.4। यानी मेरे हिसाब से ये कंपनी ये लेवल पे भी बाई की जा सकती है और ये लेवल से भी बहुत सिग्निफिकेंस राइज इसमें देख सकता है आने वाले 3 या 5 सालों में। दूसरा रीज़न है ये कंपनी का ग्रोथ। मैं आपको बताता हूँ कंपनी का ग्रोथ कैसा है। आप देख सकते हो 2019 में कंपनी का जो रेवेन्यू था 6.69 बिलियन था। 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़ होता है। 100 करोड़ यानी 6.6 बिलियन, यानी ऑलमोस्ट 600 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। कब? 2019 में। वो बढ़ के 2023 में कितना हो गया? ऑलमोस्ट 13.97 बिलियन। कितना ज़बरदस्त ग्रोथ है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितना था, 6.69 से सीधा कंपनी जाती है 13.97। यानी कंपनी का जो सेल्स का ग्रोथ है वो कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है। सेम चीज़ आप प्रॉफिट में भी देखो। प्रॉफिट जो 2.5 बिलियन प्रॉफिट था इसका 2019 में, वही प्रॉफिट आज 23 में कितना हो गया? 8.65। यानी मेरा कहना यही है कि ये कंपनी ज़बरदस्त ग्रोथ दिखा रही है और आने वाले फ्यूचर में भी ये कंपनी का ग्राफ ऐसे ही जाने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए ये कंपनी मैं कवर कर रहा हूँ आपके लिए। आप ये कंपनी को अपने रडार पे रख सकते हो। दूसरा जो सेक्टर है जिसमें अच्छा खासा बजट में एलोकेशन आ सकता है वो है रेलवे। और रेलवे में तो आप जानते ही हो, वंदे भारत ट्रेन्स और क्या क्या नए नए अनाउंसमेंट गवर्नमेंट कर रही है। कंपनी का ये जो करंट गवर्नमेंट है, आने वाले 5 या 7 साल में रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़बरदस्त चेंज करने वाली है। और इसी सिलसिले में मैं रेलवे सेक्टर की ये कंपनी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। उसका नाम है इरकॉन इंटरनेशनल। अभी ये कंपनी का रिटर्न हम देखते हैं। कंपनी का 5 दिन का 20% रिटर्न है। 1 मंथ का 45% रिटर्न है। 6 मंथ्स में कंपनी का 165% रिटर्न है। अभी क्वेश्चन ये आता है कि अगर 6 मंथ में 165% रिटर्न दे दिया तो फिर ये कंपनी का शेयर आगे कैसे जाएगा? ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। इतना रिटर्न देने के बावजूद भी कंपनी का वैल्यूएशन क्या है? 26। ये वैल्यूएशन ऐसा है कि बहुत कम कंपनीज, अच्छी कंपनी में बता रहा हूँ, अच्छी कंपनी, अच्छे सेक्टर की, अच्छा प्रॉफिट वाली बहुत कम कंपनी आपको इवैल्यूएशन पे मिलती है। और ये कंपनी मेरे हिसाब से
50 का वैल्यूएशन आने वाले 3 सालों में इजीली अचीव करेगी, यानी यहाँ से एक शेयर डबल हो सकता है आने वाले 3 साल में, आराम से हो सकता है मेरे हिसाब से। ये कंपनी का ग्रोथ रेट देखते हैं, एनुअल रिजल्ट्स पे जाएंगे। यहाँ पे कंपनी यहाँ पे 2019 में कंपनी का जो सेल्स था क्या था 47.98 बिलियन और नेट प्रॉफिट था 4.5 बिलियन। वही चीज़ 2023 में कहाँ पर आ गया है 103 बिलियन रेवेन्यू और प्रॉफिट 7.65 बिलियन। यानी कंपनी का ग्राफ अगर आप देखते हो ईयर ऑन ईयर और प्रॉफिट और सेल्स का आप ग्राफ देखो कैसे जा रहा है कंपनी का। 19 में ये था, 20 में ये हुआ, 21 में उससे ऊपर बढ़ा, 22 में उसके ऊपर बढ़ा, 23 में ऊपर बढ़ा। मेरा कहना यही है कि ये कंपनी ऐसे, और अगर ये बजट में ये सेक्टर में ज़्यादा एलोकेशन आता है तो इसका ग्राफ ऐसे भी जा सकता है आने वाले 3 या 5 सालों में। तो ये कंपनी मेरे हिसाब से लेने लायक है करंट लेवल पे भी, और वन ऑफ द कंपनीज आप वॉच आउट कर सकते हो बेस्ड ऑन द करंट बजट और फ्यूचर नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स के नज़रिए से। कंपनी जो मैं लेकर आया हूँ वो डिफेंस सेक्टर से है, और डिफेंस को तो हम अवॉइड कर ही नहीं सकते हैं। डिफेंस तो अभी राइज हो रहा है इंडिया में। अभी आप जानते हो इंडिया में खुद तेजस फाइटर विमान बन रहे हैं, फिर सबमरीन्स इंडिया में बन रही है, और क्या क्या बहुत सारे मोदी गवर्नमेंट का बहुत सारा एम्बिशन है डिफेंस के लिए। और इंडिया डिफेंस के इक्विपमेंट बना के बाकी सब कंट्री में एक्सपोर्ट भी करेगी, ऑलरेडी एक्सपोर्ट तो चालू हो चुका है। और ये सेक्टर में जो कंपनी आपके लिए मैं लाया हूँ वो है डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड। अभी ये कंपनी का आप रिटर्न अगर चेक करोगे तो पाँच कंपनी का 5 दिन का रिटर्न नेगेटिव है, -4% है। 6 मंथ्स का रिटर्न देखिए, 6 मंथ्स में भी कंपनी का नेगेटिव रिटर्न है, -7 है। लेकिन ये कंपनी आप 5 साल का रिटर्न देखोगे तो 5 ईयर्स में 147% रिटर्न दिया है। यानी मेरे हिसाब से ये कंपनी से रिटर्न बनना अभी भी बाकी है। और ये कंपनी आपको मैं बताता हूँ, एक टाइम पे 85 to 90 पे वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रही थी, अभी ये करेक्शन के लिए 67 वैल्यूएशन पे आया है। यानी अगर ये शेयर अभी आपको करेक्शन में मिल रहा है और डिस्काउंट में मिल रहा है। देखो ये ऐसी कंपनी है जो डिफेंस के हर सेक्टर में काम करती है। नेवी के लिए काम करती है, एयरफोर्स के लिए काम करती है, आर्मी के लिए काम करती है। तो ये कंपनी का ग्रोथ आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता है। ये कंपनी का ग्रोथ ट्रेजेक्टरी अगर हम देखते हैं तो कंपनी 2019 में सिर्फ कितने सेल्स पे थे 1.31 बिलियन सेल्स था कंपनी का 2019 में। 1.31 से बढ़ के 23 में 4.5, यानी 1.3 to 4.5, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स का कंपनी का ग्रोथ है ऑलरेडी। सेक्टर है सेमीकंडक्टर सेक्टर। देखो दुनिया में सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने वाले बहुत कम कंट्रीज़ है। उसी की वजह से लास्ट 1 या 2 ईयर पहले जब कोरिया में इशू हुआ था, कोरिया इज़ नंबर 1 प्रोड्यूसर इन सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स, जो कोरिया में जो इशू हुआ था उसके वजह से पूरे वर्ल्ड में सेमीकंडक्टर सेक्टर में इशू आ गया था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इंडिया को टॉप 3 सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने वाले कंट्री में लाना है। उसी की वजह से अभी आप देखो रिसेंटली वाइब्रेंट गुजरात जो समिट हुआ था, वो वाइब्रेंट गुजरात समिट में बहुत सारी कंपनीज ने अनाउंस किया है कि इंडिया में वो सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाएगी। टाटा है, जिंदाल है, फॉक्सकॉन है बाहर की कंपनी। और इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत सीरियस है ये सेक्टर के लिए, और मेरे हिसाब से ये सेक्टर में भी एक अच्छा खासा बजट एलोकेशन आ सकता है। तो ये सेक्टर में मेरे को जो कंपनी अट्रैक्टिव लग रही है वो कंपनी का नाम है केन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी दोस्तों ऑलरेडी 3,700 करोड़ का प्लांट लगाने का अनाउंस कर चुके हैं इंडिया में। कंपनी ने यूएस में कुछ कंपनीज एक्वायर की है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। कंपनी का रिटर्न हम चेक करें तो 5 डेज में 4% का रिटर्न है, 6 मंथ्स में चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट 60% का रिटर्न है 6 मंथ्स में, और 5 साल का रिटर्न आप चेक करें तो ऑलमोस्ट 5 साल में 284% का रिटर्न है। अभी ये कंपनी की स्पेशलिटी क्या है, ये कंपनी का वैल्यूएशन जो है ना हमेशा हाई ट्रेड हुआ है, वो हमेशा 100 के ऊपर ही ट्रेड हुआ है। जैसे ये कंपनी में करेक्शन आता है, कंपनी डाउन आती है, तुरंत इसको बाई करने वाले लोग आ जाते हैं। इसका मतलब है सब लोग इसमें बहुत बुलिश है, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स लोग हैं बहुत बुलिश है, और ये कंपनी का वैल्यूएशन 100 के नीचे आने का चांसेस बहुत ही कम है। तो ये कंपनी को भी अब आपने रडार पे रख सकते हो। कंपनी का ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है, आप देखो 2019 में कंपनी का जो रेवेन्यू था 3.65 बिलियन था, 3.65 बिलियन। वही रेवेन्यू कितना हो गया अभी 11.26, 3.65 टू 11.26 कितने सालों में, सिर्फ 5 ईयर्स में ऑलमोस्ट कितना हो गया, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स आप बोल सकते हो। क्या ज़बरदस्त ग्रोथ है कंपनी का। अगर कंपनी ऐसे ही ग्रो होगी तो कंपनी का शेयर का प्राइस आगे बढ़ना
लाजिम बनता है, और जो बजट एलोकेट होगा ये सेक्टर के लिए, उसके हिसाब से मेरे को लगता है कि इसका ग्राफ आगे भी ऐसे ही जाएगा, प्रॉफिट और सेल्स का। और हर कंपनी का शेयर का प्राइस जो है ना, उसके प्रॉफिट को फॉलो करता है, प्रॉफिट को फॉलो करता है। जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है, उसका शेयर प्राइस मोस्टली बढ़ता ही बढ़ता है। ये कंपनी भी आप अपने रडार पे रख सकते हो। और दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट पक्का करिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले। थैंक यू।